We have a question. Find a quadratic polynomial with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively 1/4 -1। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि सम हमारे पास 1/4 है एंड दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट हमारे पास -1 है, राइट। एंड वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। आप जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है उसके लिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो बतानी है ना। तो उसके लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखते हैं ax² प्लस bx+c। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b एंड कांस्टेंट टर्म क्या है c। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे लिखें, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है हमें 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिखते हैं इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट b ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² that is a, right? And similarly प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये याद रखना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इस कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है a। तो अब अगर यहाँ पर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, -b के डिनोमिनेटर में भी a है, c के डिनोमिनेटर पे भी a है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 4 एंड यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। हर किसी के नीचे 1 होता है ना, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, बट a की तो सेम ही वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अगर मैं डिनोमिनेटर में 4 लगा रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी 4 लगाना होगा। 1 इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि 1 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 ही आ जाएगा, तो दैट्स वाई इसे मैं सिंपल 4/4 लिख रही हूँ। अब देखो यहाँ से भी a 4 है और यहाँ से भी a 4 है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखती हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we get a equals to 4, b equals to, देखो माइनस b equals to 1 है तो b equals to कितना हो जाएगा -1, राइट। अगर b यहाँ पर माइनस b equals to 1 है तो इसी माइनस को मैं उठाकर यहाँ पे लिख देती हूँ, तो b equals to -1 हो गया। c की वैल्यू कितनी है -4, राइट। यहाँ से अब अगर मेरे पास a, b और c की वैल्यू आ चुकी है तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी ax², तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 4x² प्लस bx प्लस b कितना है यहाँ पर, सॉरी b नहीं डालेंगे, b की वैल्यू कितनी है -1 इंटू x प्लस c कितना है मेरे पास -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4x², ये -1 है, ये बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x रह जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -4। ये रही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।